तो कोफ्ता करी ऐसी चीज़ है जो किसे नहीं पसंद है। अलग अलग तरीके की कोफ्ता करी बनाई जाती हैं। आपने मेरी ऑलरेडी मलाई कोफ्ता, लौकी कोफ्ता की ग्रेवीज़ को इतना प्यार दिया है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्पेशल कोफ्ता करी जो बनाई गई है गोभी से। और ये क्रीमी सी इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही लाजवाब बनती है और बनाने का तरीका सिंपल सा ही है। शेयर करूंगी ये रेसिपी आपके साथ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये गोभी ली है आधा किलो की, जिसके अंदर जितने भी ये डंठल हैं, जो इसका ये हार्ड पार्ट है, ये हम निकाल देंगे और फ्लोरेट्स जो गोभी के हैं उसको अलग कर लेंगे। फ्लोरेट्स को अच्छे से धो लें आप और उसके बाद बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर का आपको इस्तेमाल करना है और इसको ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से सारी गोभी जब हम ग्रेट कर लेंगे तो मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ एक सेपरेट बाउल में, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देना है, जिससे कि बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो इन कोफ्तों को बनाने के लिए। नहीं तो फिर सारा टेस्ट जो है वो बेसन का ही आता है। जो असली हम वेजिटेबल का फ्लेवर चाहते हैं, चाहे वो गोभी हो लौकी हो, वो नहीं आ पाता। तो गोभी में से सारा पानी निकाल के हमने कर दिया है डिस्कार्ड, और ये हमारे पास गोभी आ गई है ग्रेट की हुई बिल्कुल बारीक। इसमें डाल रही हूँ मैं ये आधा कप बारीक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और कटा हुआ बारीक हरा धनिया, साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर जो ऑप्शनल है, और ये 3/4 चम्मच मैंने डाली है इसमें अजवाइन, साथ में डाल दी है नमक। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये 1/4 कप बेसन, और इसको अच्छे से इस तरीके से मसल कर आप एक तरीके से गूंद लें, क्योंकि गोभी के अंदर इतना पानी अभी है। नमक डालने के बाद गोभी जो है पानी थोड़ा छोड़ती है, तो ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। साथ में 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है एंड में। हाथों को अब कर लेंगे ग्रीस, क्योंकि अब हम कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। इस तरीके से पहले कसूरी मेथी को हमने कर लिया है मिक्स, और अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेते जाएंगे और ये अपने आप ही बाइंड होता जाएगा, क्योंकि इसमें हल्का मॉइस्चर है। इस तरीके से आप गोल आकार दें कोफ्तों को, और ये एकदम स्मूथ राउंड कोफ्ता हमारा बनकर तैयार है, जिसको हम रख देते हैं सेपरेट प्लेट पे। और इसी तरीके से सारे कोफ्ते बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये सारे कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए, और अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तेल को अच्छा तेज़ गरम कर लें और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके आप इन कोफ्तों को फ्राई करें। पहले जब आप इसको तेल में डालें तो उलट पलट ना करें, इसको पकने दें, और जब ये हल्के से आपको नज़र आए कि पक जाए तब आप इसको उलट पलट करके चारों तरफ से इस तरीके से पका लें कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन नज़र आने लगे। जब इस तरीके से ये सुनहरे हो जाए तो आप इसको निकाल लें एक पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पर। तो एज अ स्नैक भी ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो अभी हम इन कोफ्तों को रखते हैं साइड पर और तैयारी करते हैं अपनी ग्रेवी की, जिसमें मैंने लिए हैं ये 7 से 8 काजू, और साथ में 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज। यहाँ पर मेरे पास डाइस प्याज है, तो मैं डाइस प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज को आपको काजू के साथ पीस कर इस तरीके से एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर। तो आप चलते हैं बनाते हैं ग्रेवी, जिसके लिए मैंने 3-4 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें डाले हैं 1 से 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 इसमें डालेंगे लौंग, और 1 चम्मच ज़ीरा। हल्का सा इसको पकाने के बाद जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया है धीमी आंच करके इसमें डाल दें, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम मीडियम कर दें और इसको 2-3 मिनट तक पका लें। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको 1-आध मिनट तक और पका लें, ताकि इसका बिल्कुल कच्चापन ना रहे। जब ये इस तरीके से पक जाए तो आप इसमें डाल दें टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का प्योरे बनाकर इसमें डाल दिया है, और इसको मिक्स कर दें। फ्लेम को इस टाइम आप कर दें हाई। तो अब हम पकाएंगे टमाटरों को, लेकिन डालेंगे उससे पहले इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले नमक, और साथ में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 चम्मच हल्दी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो टमाटर जो आप इस्तेमाल करें वो ध्यान रखें कि कच्चे रॉ टमाटरों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें खटास हो। अच्छे पके हुए लाल टमाटर का इस्तेमाल करें, जिससे ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। धीमी आंच करके करीब इसको 5-6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब बीच में आप इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद इस तरीके से ढक्कन हटाकर एक बार चला लें, क्योंकि इसमें काजू का इस्तेमाल है, ताकि ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल जले ना, लगे ना।
इसको चलाने के बाद 3-4 मिनट बाद आप इस तरीके से वापस ढक्कन ढक दें और 2-3 मिनट के लिए और पका लें। जब इस तरीके से तेल बिल्कुल अलग नज़र आने लगे, मतलब कि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम अप्रॉक्सीमेटली आधा कप पानी, या जैसी आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डालें पानी को। मिक्स कर देंगे पानी डालकर, और उसके बाद अब हम इसको पकने देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको 3-4 मिनट तक हम इसी तरीके से पकने देंगे। 3-4 मिनट के बाद आप इसमें डाल दें इस तरीके से कोफ्ते, और कोफ्तों को डालने के बाद हम इसमें ढक्कन ढक के इसको अब नहीं पकाएंगे। बस जैसे ही इसमें उबाल आने लगे आप इसको इस तरीके से मिक्स कर दें, ताकि चारों साइड से जो है वो कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी को सोख लें। इसीलिए इसमें ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कोफ्तों की जब भी कोई ग्रेवी बनाई जाती है तो जब सर्व करने का टाइम आता है, आधे जो ग्रेवी है वो कोफ्ते सोख लेते हैं। 1-2 मिनट आप इसको इस तरीके से उबलते हुए पका लें, और उसके बाद इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला डालें और इसको मिक्स कर दें। कोफ्ते डालने के बाद जब उबाल आने लगे ग्रेवी में, तो 2-3 मिनट ही हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमने मसालों को पहले ही अच्छे से भून लिया था। तो ये आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है बिल्कुल। अब लास्ट में बिल्कुल धीमी आंच करके इसको 1-2 मिनट के लिए आप ढक्कन ढक के पकाएं, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो गर्मा गर्म गोभी की कोफ्ता करी बिल्कुल बनकर तैयार है। बस ध्यान ये रखें कि कोफ्तों को आप ढककर ज़्यादा देर बिल्कुल ना पकाएं, लास्ट में ही बस 1-2 मिनट इसको ढककर पकाएं, नहीं तो कोफ्ते जो हैं आपके सर्व करते टाइम बिल्कुल टूटने लगेंगे। कोफ्तों का शेप रिटेन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से फॉलो करें और बनाएं ये डिलिशियस गोभी की कोफ्ता करी। बहुत ही लाजवाब ये कोफ्ता करी बनकर बिल्कुल तैयार है। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।